आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और प्रभु प्रेमियों, आज आपके समक्ष श्री गुरु भक्तमाल सटीक से भक्त भीखण जी का यह सूक्ष्म वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह एक ऐसा सूक्ष्म भक्ति वृतांत है, सूक्ष्म है, जो लगभग 7-8 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए भक्त भीखण जी के इस सूक्ष्म वृतांत में। बने रहने के लिए अंत तक आपका परोपकार होगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए भक्त भीखण जी का यह भक्ति वृतांत शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यौछावर गए शहीदों के सिरताज ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के, जिन्होंने हर एक महापुरुष तथा परमेश्वर भक्त का सत्कार किया। हिंदू मुसलमान के सत्कार के साथ उनका भी अपना आदर सत्कार हुआ। जिनको ब्राह्मण समाज निम्न समझता था, मानव जाति का सत्कार किया। भीखण जी मुसलमान फकीर थे। आपका संबंध सूफियों के साथ था तथा वह एक प्रसिद्ध फकीर सैयद पीर इब्राहिम के शिष्य थे। आपका जन्म गांव काकोरी, जिला लखनऊ, 15वीं विक्रमी के पूर्व मध्य में हुआ तथा एक महान फकीर व तपस्वी भक्त हुए हैं। जब सतगुरु जी श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना कर रहे थे, तो भक्त भीखण जी की वाणी भी प्राप्त हुई और 2 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब में उनके आए हैं। वाणी बड़ी बैराग वाली तथा कल्याण मार्ग की ओर लगाने वाली वाणी है। नीचे आपका एक शब्द जो मैं आपको सुनाऊंगा, जो कि गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 659 पर आया है। आप इस वाणी का सुनकर लाभ उठाएंगे, आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। भीखण जी का देहांत 1631 विक्रमी में हुआ। माना जाता है कि इनका देहांत 1631 विक्रमी में हुआ माना जाता है। नैनहु नीर बहै तन खीना, भय केस दुधवानी, रूधा कंठ सबद नहीं उचरे, अब क्या करह परानी। राम राय होए वैद बनवारी, अपने संतहु लेह उबारी, रहाओ माथे पीर शरीर जलन है, करक करेजे माही, ऐसी बेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही। हरि का नाम अमृत जल निर्मल, एहु औखद जग सारा, गुर प्रसाद कहे जन भीखन, पावो मोख द्वारा। दोस्तों, नैनहु नीर बहै तन खीना, भय केस दुधवानी, रुद्धा कंठ सबद नहीं उचरे, अब क्या करह परानी। राम राय होए वैद बनवारी। दोस्तों, इसका भावार्थ बहुत ही सुंदर शब्दों में है। हे मनुष्य, शारीरिक हमारे जन्म जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला पन जो होता है वो बचपन होता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था आ जाती है और उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है। जीवन पहली दोनों अवस्थाओं में नेकी की तरफ नहीं दौड़ता, बल्कि बदी की तरफ हर बस दौड़ता है। परंतु जब बुढ़ापे के दिन आते हैं तो पश्चाताप करता है। भगत जी इस शब्दों में बुढ़ापे के लक्षण तथा जीवन का जो पश्चाताप होता है उसके बारे में बयान करते हैं। भीखण जी फरमाते हैं कि बुढ़ापा आया, आंखों में पानी बहता है, शरीर दुर्बल तथा बाल दूध जैसे सफेद हो जाते हैं। बुढ़ापे में ऐसी सूरत बन गई है, बोलने लगता है तो गले में बलगम आ जाती है, बोला नहीं जाता। उस समय प्रभु का नाम लेना चाहता है,
परंतु बताओ इस दशा में क्या करे, बस निवेदन करने योग्य ही रह जाता है। वह कहता है कि हे प्रभु, आप ही वैद्य बनो, मेरा रोग निवृत्त करो, अपनी शक्ति से ही मेरा उद्धार करो, मुझसे तो कुछ नहीं हो सकता। माथे में दर्द है, शरीर में कपकपी आ गई, हृदय में पीड़ा है। भक्त जी, आप उत्तर देते हैं कि ऐसे रोगों की दवा दुनिया के पास से नहीं मिलती, उसका इलाज है हरि का नाम। प्रभु का नाम सिमरने से, पर गुरु की कृपा से ही मन भक्ति की तरफ लगता है, अन्य किसी उपाय से नहीं लगता। जब गुरु की कृपा से मन भजन की तरफ लग जाए तो स्वयं ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जब दोस्तों, भक्तों, यह लाइन आपको सुनने वाली है, इस पर गौर फरमाना कि जब गुरु की कृपा से ही मन भक्ति की तरफ लगता है, अन्य किसी तरह नहीं लगता, और जब गुरु की कृपा से मन भजन की तरफ लग जाता है तो स्वयं ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अर्थात बुढ़ापे के समय तो भक्ति पश्चाताप मात्र ही रह जाती है। वास्तव में भक्ति करने का समय सदा ही होता है। बचपन से ही भक्ति की तरफ बढ़ जाना चाहिए, भक्ति ही ऊंचा बनाती है। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात एक छोटे से अपने शब्द में, भजन में, नैनहु नीर बहै तन खीना, भय केस दुधवानी, रुधा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करह परानी, राम राय हो ही बैद बनवारी, अपने संतहु लेह उबारी, माथे पीर शरीर जलन है, करक कलेजे माही, ऐसी बेदन उपज खरी भई, वाका औखद नाही, हरि का नाम अमृत जल निर्मल, इह औखद जग सारा, गुर प्रसाद कह जन भीखन, पावो मोख द्वारा। दोस्तों, जिन महानुभाव की 2 रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में आई हो और इतनी सुंदर रचना हो, दोस्तों, उन भगत जी के लिए आपको एक बार तो लाइक और शेयर बनता ही है। भक्त भीखन जी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, लेकिन इनकी वाणी के जरिए, इनकी वाणी के माध्यम से बहुत से लोग अवगत होंगे। तो दोस्तों, यहाँ भक्त भीखन जी का यह भक्ति वृतांत समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना, और इसी तरह के भक्ति वृतांत पाने के लिए इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय भक्त भीषण जी, जय परमपिता परमात्मा।